हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल वालिया एडू हब पर। मैं हूं कृष वालिया। आज से मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे द चैप्टर दैट इज रैशनल नंबर्स। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, बट नो प्रॉब्लम। आज हम इस चैप्टर को इतना सिंपल और इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि आपको हर एक कंसेप्ट इस चैप्टर का एकदम मक्खन की तरह क्लियर होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन मान लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 13 माइनस का 2 इज इक्वल टू 11 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसलिए 11 आ गई। अब 11 क्या है, मेरा एक नेचुरल नंबर है। क्या है 11? मेरा एक नेचुरल नंबर है और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, इनफिनिटी तक चलते हैं। तो ये क्या आ गया, मेरा एक नेचुरल नंबर आ गया जो कि कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और इस तरह से कहां तक चलते हैं, चलते रहते हैं। वो होती है नेचुरल नंबर्स। अब एक दूसरी इक्वेशन मान लेंगे हम। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। यहां से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू, ये हम सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं। यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी 0, क्योंकि 5 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 माइनस 5 0। अब x इज इक्वल टू 0। अब 0 तो हमारे पास नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 0 एक अनदर कैटेगरी में आएगा, दैट इज होल नंबर। ये क्या आएगा मेरा, होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, इनफिनिटी तक चलते हैं। दैट इज 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं और कहां तक चलते हैं, इनफिनिटी तक, यानी कि इनकी कोई अंत नहीं है इनका। अब एक तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं, x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 18। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या जाएगी, 18 में से 5 गए 13, लेकिन 13 कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा। नेगेटिव का क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है वही साइन हमारे पास आंसर में लग जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 13 आया है और बड़ी डिजिट के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर्स तो हमारे पास ना ही नेचुरल नंबर्स में आते हैं ना ही होल नंबर्स में आते हैं। अब नेगेटिव नंबर की एक अलग से कैटेगरी होती है, वो होती है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जहां पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स, जहां पर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर भी आते हैं। उन नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब हमारे पास एक अनदर इक्वेशन मान के चलते हैं हम, दैट इज 2x इज इक्वल टू 3। यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 3 बाय में 2। अब ये जो 3 बाय 2 है, ये ना तो हमारे पास नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, ना तो हमारे पास होल नंबर की कैटेगरी में आ रहा है, ना तो हमारे पास इंटीजर्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास p बाय q की फॉर्म में है। अब p के यहाँ हमारे पास यहाँ पे 3 है और q के हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा p बाय q की फॉर्म में है। अब यहां से हमारे पास चलता है रैशनल नंबर का कंसेप्ट। वो नंबर्स जो कि p बाय q की फॉर्म में होते हैं, उन नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। अगेन, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, those numbers are known as rational numbers। तो ये नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। तो हमने अभी इक्वेशंस की हेल्प से सीखा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, इनफिनिटी तक चलते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है। 1 2 3 4 और कहां तक चलेंगे, इनफिनिटी तक चलेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि वो 1 से स्टार्ट कर देंगे, बट वो 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 और कहां तक चलेंगे, इनफिनिटी तक चलेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग विद 0। यस, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। ऐसे नंबर्स जो कि मेरे p बाय q की फॉर्म में है, उन्हीं नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है आपका 2 बाय 3,
9/8 क्योंकि 2/3 किस फॉर्म में है हमारे पास, p/q की फॉर्म में है। 9/8 किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। -4/9 यस, नेगेटिव 4/9 भी किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में भी है। अब 2 और 3 भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। यस, 2 और 3, 4, 5 जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। तो 2 कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं एज 2/1, 2/1 इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारे पास क्या है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिमिलरली 3 को भी हम लिख सकते हैं 3/1 की फॉर्म में। इसी वजह से हमारे पास 3/1 एंड 2/1 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 100, 200, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आएंगे, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो ऑलरेडी होल नंबर्स में आते हैं। इसी वजह से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आएंगे। लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग विद 0। तो इंटीजर्स में भी क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इसी वजह से सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स वो मेरे इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन इंटीजर्स मेरे होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करते हैं। अब बात आती है कि सर 0 कैसे रैशनल नंबर है। यस, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेट अस रिकॉर्ड दिस। देखो 0 कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 विच इज इक्वल टू 0, 0/4, 0/0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा जाए वो तो 0 ही आता है, इसीलिए 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो अब चलो जल्दी से हम रैशनल नंबर्स को डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं और उस पिज्जा के 4 स्लाइसेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्लाइसेस हैं पिज्जा के। और अगर उस पिज्जा के 4 स्लाइसेस हैं, उसमें से आप एक स्लाइस निकाल के आप खा लेते हैं, तो एक स्लाइस आपने निकाल लिया, टोटल कितने स्लाइसेस थे, 4 स्लाइसेस थे, तो 1/4 उसका रेशियो बन गया। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर आपने 2 स्लाइसेस निकाल करके खा ली तो कितना बन गया, 2/4, जितने आपने निकाल लिए अपॉन में टोटल, 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ आपने निकाल दिया। अब अगर आपने 3 स्लाइसेस निकाल ली, यानी कि 3 पीसेस निकाल दिए, तो 3/4, 3 जितने आपने निकाल लिए और 4 टोटल। और अगर आपने चारों के चारों स्लाइसेस खा लिए तो 4/4 यानी कि 4/4 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने पूरा पिज्जा खा लिया। लेकिन यहां पर देखो कि अगर आप कोई भी पीस नहीं खाते हैं, एक भी पीस नहीं खाते हैं, हाँ वैसा का वैसा रहने देते हैं पिज्जा को, तो वहां पर आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 0, क्योंकि आपने एक भी नहीं खाया, बाय 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने बोला कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं। यहां पर मेरा p जो है वो मेरा इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन q मेरा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। q कभी भी 0 नहीं होगा, विच इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। p मेरा 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो मेरा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं कि क्या 3/0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। क्या 3/0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। So this was all about introduction part 1 of rational number। आपको मेरी फर्स्ट वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में फीडबैक जरूर देना, एंड ऑल्सो पार्ट 2 ऑफ रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन जल्दी ही आएगा फॉर पार्ट 2। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।